जय हिंद। सबसे पहले त्रिभुज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज क्या है, जैसे देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर त्रिभुज का डेफिनेशन अगर देखेंगे, त्रिभुज का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, तीन भुजाओं से, ये देखिए तीन भुजा है कि नहीं, ये वाला भुजा, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी, ये तीन भुजा है। तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को क्या कहेंगे, ये तीन भुजा है, तीन भुजा से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको त्रिभुज कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगा, तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन भुजा तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। क्या है, तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन भुजा, त्रिभुज के कितने भुजा, तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष, ये वाला ऊपर वाला कपार, ठीक है, शीर्ष मतलब कपार। तो त्रिभुज के तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। अब क्या है, त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। जैसे देखिए इसमें एक चीज़ लिखना भूल गए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री बराबर। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला है भुजा के आधार पर, दूसरा है कोण के आधार पर। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज ऐसे दो प्रकार के होते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर।